Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope all of you are safe and sound. Today I am discussing the short summary of the today lecture. That is from chapter number 1. Chapter name is physical quantity and measurement. The topic to be discussed, that is introduction to physics and its application and branches of physics. इंट्रोडक्शन में हमने फिज़िक्स की डिफिनीशन कर दी कि फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन. मैटर में हमने कहा था कि मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट आपके लेवल जो है ना वो हाई हो गया. देयर इज़ 4 स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा. तो उसमें प्लाज्मा भी इंक्लूड किया. इवन इससे पहले वाले बुक में प्लाज्मा फिज़िक्स के लिए एक टॉपिक, सेपरेट टॉपिक भी था. तो प्लाज्मा द 4 स्टेट ऑफ मैटर, यानी 99% ऑफ द यूनिवर्स जो है ना वो प्लाज्मा स्टेट से बना है. साथ साथ हम एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं. उसके बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, हम आगे पढ़ेंगे. तो इन मेटल्स और एनर्जी के दरमियान अब वो रिलेशन हमने आइंस्टाइन के एक इक्वेशन जिसको चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी में हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं E=mc². तो हम उसके मुताबिक वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरह हम न्यूक्लियर वो लेंगे तो वो एनर्जी को दोबारा मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब फिज़िक्स में जो एक्सप्लिकेशन थी वो थी कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर अप टू ह्यूज गैलेक्सी तक हम इसमें स्टडी करेंगे. एक इलेक्ट्रॉन की मोशन जो 10⁻⁻15 सेकंड से लेकर वो एक चक्कर काटता है उस डिफरेंट शेल में, और उस अप टू एक रॉकेट की जो मोशन है वहाँ तक हम स्टडी करेंगे. यानी ये उसका रेंज हो गया कि हम इसमें ये के साथ साथ फिज़िक्स का मैथमेटिक्स के साथ बहुत अच्छा लिंक है. अगर मैथमेटिक्स न हो तो उस मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स. जिस तरह मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन कहा कि E=mc², तो वो हम इसमें यानी ये मैथमेटिक्स जो है ना उसका लैंग्वेज हो गया. साथ साथ साइंस के साथ जो बायो है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोफिजिक्स है, जियोलॉजी है, इनके साथ फिज़िक्स का लिंक है. बायो के साथ ये है, फॉर एग्जांपल हम किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मालूम करते हैं तो हम थर्मामीटर यूज़ करेंगे, या केमिस्ट्री में हम किसी चीज़ का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मालूम करें तो वही थर्मामीटर हम यूज़ करेंगे. तो ये डिवाइस जो है ना फिज़िक्स का है और यूज़ हम करते हैं बायो केमिस्ट्री में. साथ साथ अगर हम सिटी स्कैन, MRI, लेज़र, ये टेक्नोलॉजी तो ये भी बायो और हमारे हेल्थ केयर और डायग्नोज और ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. उसमें हम फिर डिफरेंट ब्रांचेस जो हमने पढ़े थे वो है मैकेनिक्स वो ब्रांच होता है फिज़िक्स का जिसमें हम मोशन और साथ साथ फोर्सेस है, यानी किसी बॉडी में मोशन आते हैं तो किसी फोर्स की वजह से आएंगे, तो वही फोर्स भी हम स्टडींगे. जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बॉडी नीचे गिर रहा हो, या वेट है, या स्पिनिंग मोशन है, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, ऑल दीज विल डिस्कस इन मैकेनिक्स. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड द रिलेशन विद एनर्जी. उसमें हमने ये डिस्कस कर दिया कि हम हीट, टेम्परेचर को हम किससे बने, थर्मोमीटर से. ऑल दीज हीट को हम कैलोरीमीटर से, एनर्जी और उनके दरमियान जो रिलेशन है. इसमें हम फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस, जिस तरह इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में. हमारा थर्ड जो ब्रांच था वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स. ऑसिलेशन इज़ द सेकंड नेम ऑफ वाइब्रेशन. जिस तरह आप लोग मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में करते हो तो वो वाइब्रेट होती है क्योंकि वे टू एंड फ्रो मोशन होते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑसिलेशन, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन एंड वेव्स, उसमें हम स्टडी करेंगे वेव्स में हम वेव्स और ऑसिलेशन दोनों को इसी ब्रांच में. जिस तरह स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है. साथ साथ वाटर के सरफेस पर जो रिपल्स पैदा होते हैं हम इसको
वाटर वेव्स कहते हैं, या साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब है प्रोड्यूसर से कान तक पहुंच जाती है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा फोर्थ जो ब्रांच था वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट और इसके जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मिरर है, लेंस है, टेलीस्कोप है, ह्यूमन आइज़, उनका स्टडी करेंगे। हमारा फाइव जो था वो था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्ज। स्टैटिक मीन रेस्ट है, यानी हमारे मोबाइल में जो बैटरी है उसमें जो चार्ज होता है ड्राई सेल में होता है, या मूविंग चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स में जाती है उसका स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में करते हैं। और यही एंड एसोसिएशन विद फिजिकल फिनोमेना, यानी उसका जो यूटिलाइजेशन है जो ऐसी जनरेटर में होता है, फैन में होता है, सीलिंग फैन हो, पेडिस्टल फैन हो, इन दीज में ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, या सर्किट है कि किस तरह करंट पास होती है, साथ साथ मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट वो जो हम सॉलिड वो मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम मैग्नेट बनाते हैं हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फिर हमारा सिक्स जो ब्रांच था वो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम इंडिविजुअल एक एटम की डिफरेंशियल न्यूक्लियस और सारी प्रॉपर्टीज़, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और उसके मास सारे रिलेटेड जो है ना हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें जो एक्सरे है, लेज़र है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, एमआरआई है, सिटी स्कैन है, पिट है, फिर जो है ना हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेवेंथ ब्रांच था वो था रिलेटिविटी। आप पेज नंबर 6 से इस्तेफादा कर सकते हो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग वेरी हाई स्पीड। हमारे पास कोई भी पार्टिकल अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट हो तो हम इसमें स्टडी करेंगे, और साथ साथ ग्रेविटेशन के भी, जिस तरह पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है और साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा 8 नंबर जो है ना वो ब्रांच है वो है क्वांटम फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द डिस्क्रीट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी हमारे पास जो एनर्जी जाते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में जाते हैं, और उस डिस्क्रीट फॉर्म को हम पैकेट्स कहते हैं, उस पैकेट्स का नाम है क्वांटा। जिस तरह एटम और उसके पार्ट्स में हमने पार्टिकल फिजिक्स में हम नेक्स्ट जो है ना वो पार्टिकल फिजिक्स, हम द पार्टिकल के नेचर यानी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मास, उस कौन कौन सी पार्ट ऑफ द एटम वो मौजूद होता है, उसका रेडिएशन के साथ और मैटर के साथ कौन सा ताल्लुक होता है, ठीक है, जिस तरह क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बोसॉन। नेक्स्ट जो सेकंड क्लास है वो कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट ह्यूमनली बॉडीज एंड द डायरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस। यानी हम अपनी तरफ से यानी एस्ट्रोफिजिक्स वाले अपनी तरफ से एक प्री डिटरमिन कि इसका इतना उम्र होगा, इस स्टार का इतना मास है, इतना वेलोसिटी के साथ, या गैलेक्सी, ब्लैक होल्स। लास्ट वन और लास्ट ब्रांच जो है ना वो है बायो एंड मेडिकल फिजिक्स। इसमें हम हेल्थ केयर, प्रिवेंशन, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, जिस तरह आजकल जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, वो है एमआरआई, सिटी स्कैन, रेडियो ट्रेसर एंड कंडक्टिंग इन लिविंग सेल। ऑल दीज विल आई एक्सप्लेन्ड इन बायो एंड मेडिकल फिजिक्स। ये हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन दिस ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। थैंक यू। दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ द टुडे क्लास।